हाँ जी, नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं भी आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज आपके सामने मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज हम जो सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी यानी संभावना। तो किसी भी चीज की संभावना क्या होती है, कैसे होती है, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, तो वन बाय वन हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। हाँ जी, तो अब मैं सबसे पहले आपको एक बात बताता हूँ, प्रोबेबिलिटी की क्या वेटेज होती है। जैसे अगर आप बैंक के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम फिक्स होते हैं क्वेश्चन, चाहे प्री का पेपर है चाहे मेंस का पेपर है। और अगर दूसरी तरफ बात की जाए, रेलवे ग्रुप डी की बात की जाए और या एनटीपीसी की बात की जाए, या इसके अलावा जो अपने स्टेट गवर्नमेंट के पेपर है वहां पर भी 1-2 बार क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो अगर आप इन सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए बहुत जरूरी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको सीखना चाहिए। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे वन बाय वन। तो बॉल्स की प्रोबेबिलिटी क्या आती है, ठीक है, इसके अलावा प्लेइंग कार्ड यानी ताश की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ठीक है, या इसके अलावा कुछ टोकरी में से कुछ एप्पल होते हैं, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आते हैं रैंडमली, तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, या कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो सारे क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वन बाय वन आज सीखते हैं। ठीक है, तो आज का जो सेशन है बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आपने वीडियो को लाइक भी कर देना साथ साथ में, और चैनल को अगर पहली बार आप विजिट कर रहे हो चैनल के ऊपर, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, हाँ जी, तो पहले क्वेश्चन पे हम बातचीत करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले हाँ जी, अब यहां पर मैं आपको स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं। यहां पर रेड बॉल कितनी है यहां पर? 5। ब्लू बॉल कितनी है? 3। ग्रीन बॉल कितनी है? ये स्टेटमेंट है। और ये जितने भी हम बॉल्स के क्वेश्चन सीखेंगे, गेंदों के क्वेश्चन सीखेंगे, उन सभी में ये सेम स्टेटमेंट रहेगी। तो आपको बारी बारी में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस सेम स्टेटमेंट यहां पर देखनी है आपने और क्वेश्चन को मेरे साथ साथ करना है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है। क्या क्वेश्चन है पहला, देख लेते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2 गेंदें बेतरतीब उठाई गई, दोनों के लाल होने की प्रायिकता बताओ। तो सबसे पहले बेतरतीब का मतलब होता है रैंडमली, और प्रायिकता का मतलब क्या होता है? संभावना। ठीक है, ये एक बॉक्स है। इस बॉक्स में 5 रेड है, 3 ब्लू है, 2 ग्रीन है। इस तरीके से टोटल कितनी बॉल है? 10 बॉल पड़ी हुई टोटल। ठीक है, और हमने इस तरीके से रैंडमली पिक किया बॉल। कितनी बॉल पिक की है? 2 बॉल। 2 बॉल हमने पिक की है, दोनों के लाल होने की संभावना बताओ। ये क्वेश्चन है। ठीक है, संभावना अपने आप में क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, और संभावना हमेशा क्या होती है? बिल्कुल करेक्ट होती है, बिल्कुल सही होती है। वो समझ लेते हैं। अब यहां पर समझते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास टोटल बॉल कितनी है? 5 और 3 8, 8 और 2 10 टोटल बॉल क्या है? 10 बॉल। ठीक, कितनी बॉल उठाई गई है? कितनी बॉल? सी यानी कैच। कितनी बॉल कैच की गई है? 2 बॉल कैच की है। 10 में से 2 बॉल कैच की। ठीक है, अब जो 2 बॉलें हमने कैच की है, दोनों के रेड होने की संभावना बताओ। सबसे पहले आप ये बताओ, रेड आपके पास है कितनी बॉल? रेड आपके पास कितनी है? 5 बॉल। तो 5C2। अब इसको सोल्व करना है, सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इस C का मतलब हो गया ये नंबर आगे 2 बार जाएगा, और नंबर ये है किसमें जाएगा? रिवर्स में जाएगा नंबर। कैसे? 5 गुना 4। आपने इस नंबर को कितनी बार खोला है? 2 बार खोला, क्योंकि बटे में क्या इसके नीचे क्या लगा हुआ? 2 लगा हुआ है। 5 गुना 4, और इस 2 का मतलब है 2 गुना 1। ये आ गया आपके पास। ठीक है, और 2 1 2 2 दूनी 4, तो 5 दूनी 10। तो ऊपर वाला केस कितना आ गया? 10 आ गया। अब बटे वाला केस को सोल्व करते हैं। बटे वाला केस को 10 को अगर आप 2 बार खोलोगे, 10 गुना 9, 10 गुना 9। इसके बाद में 2 गुना 1, ये भी केस खुलेगा, ये भी केस 2 बार खुलेगा। 2 से काटा 5, 9 5 45। बड़ा कितना आ गया? 45 आया कि नहीं आया? 45 ही। ठीक है, 45 आ गया। मैं यहां पर लिख देता हूं थोड़ा सा इधर, 10 बटा 45। अब इसको काट लेते हैं। 5 दूनी 10, 9 5
45, 2/9। 2/9 यहाँ पर क्या आ जाएगी, इसकी संभावना आ जाएगी किसकी, दोनों बॉलों के लाल होने की संभावना। ठीक है, अगर आप 9 बार ऐसा करोगे तो 2 बार दोनों के दोनों बॉल रेड होने की एक संभावना है, एक प्रायिकता है। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझा भी होगी। तो अपना जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2/9 यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप एक बार नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन को दूसरा क्वेश्चन भी आपको नजर आने लग गया होगा। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो 3 गेंदें बेतरतीब उठाई गई है, तीनों के लाल होने की संभावना बताइए। सबसे पहली बात, यहां पर बॉल कितनी उठाई गई है, 3 बॉलें उठाई गई हैं और तीनों के लाल होने की संभावना। ठीक है भाई, 3 बॉल उठाई गई है, टोटल बॉल है कितनी आपके पास, 10 बॉल है, 10C3। जितनी बॉल उठानी है, कितनी बॉल उठानी है, 3 बॉल, तो सी का मतलब क्या हो गया, कैच करना, 3 बॉल कैच की गई है। हमेशा जो प्रोबेबिलिटी के केस में क्या होता है, टोटल केस क्या आता है, हमेशा बटे के अंदर आता है। ठीक है, अब तीनों बॉल वो क्या होनी चाहिए, तीनों बॉल क्या होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए, लाल होनी चाहिए। ठीक है, तो रेड कितने में से, 5 में से, 5C3। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। अब 3 बार सोल्व हो गई है, 5 गुना 4 गुना 3। हाँ, ये 3 बार खुलेगा रिवर्स से, ये 3 बार, 3 गुना 2 गुना 1। ठीक है, यहां से 3 से 3 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, यह आ गया 10। आया नहीं ऊपर वाला केस 10। अब नीचे वाला केस, इसको खोलते हैं, 10 गुना 9 गुना 8, यह आ गया 3, 3 गुना 2 गुना 1, तो 3 से काटा 3 तिया 9, 2 से काटा 4, 4 तिया 12, 12 × 120, तो बटे में केस क्या आ गया, 120 आ गया। ठीक है, तो यहां पर 0 से 0, तो 1/12 बार, 1/12 इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। अगर आप 12 बार ऐसा करोगे तो एक बार तीनों की तीनों बोले रेड होगी, ऐसी एक संभावना है, ऐसी एक प्रायिकता है। क्या है, प्रायिकता। प्रायिकता को क्या बोलते हैं, संभावना बोलते हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हमने 2 क्वेश्चन सीख लिए हैं और दोनों क्वेश्चन सीखने के बाद आपको पता लग गया है कि क्वेश्चन किस वे में चल रहे हैं और क्वेश्चन कैसे चल रहे हैं। ठीक है, तो आप भी इस क्वेश्चन को नोट करिए। अब हम चलते हैं साथ में तीसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आपने क्वेश्चन नोट कर लेना है। अब मैं वीडियो को पॉज कर नहीं सकता, मैं आगे ही बढ़ूंगा। हाँ जी, तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरे साथ साथ आप भी क्वेश्चन करते रहिए। अब तीसरा क्वेश्चन है, पहले आप अपना करिए क्वेश्चन, ठीक है, फिर मेरे साथ आंसर मैच कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 2 गेंदें बेतरतीब उठाई गई, दोनों के ब्लू होने की संभावना, ब्लू का मतलब हो गया नीली होने की संभावना। कितनी बॉल उठाई गई है, 2 बॉल उठाई गई है। तो सबसे पहले टोटल केस बटे में आएगा, टोटल केस कितना है, 10 बॉल है, 10 में से आपने 2 बॉल उठाई गई है, तो 10C2 ये आ गया अपने पास, 10C2 आ गया। अच्छा, दोनों बॉल ब्लू होनी चाहिए, तो ब्लू आपके पास है कितनी, 3 बॉल है, तो 3C2। अभी आप रेड बॉल नहीं उठाओगे क्योंकि बात यहाँ पर किसकी हुई है, ब्लू बॉल की बॉल हुई है, बात हुई है। हाँ जी, 3C2। इसको अब खोलते हैं, 3 गुना 2, 2 बार अपन करेंगे इसको। अब इसको 2 बार, 2 गुना 1, 2 से 2 कटा तो क्या आ गया अपने पास, 3 आ गया। यहाँ पे 10 को करेंगे, 10 गुना 9, 2 गुना 1, 2 से आधा 5, 9 5 45, तो 3 बटा यहाँ पे क्या आ गया, 45 आ गया। अब ये नंबर कट सकता है, इसको काट लो, 3 एकम 3, 9 5 सॉरी 15 दिया 45, 3 एकम 3 और 15 दिया 45, 1/15। तो 15 बार ऐसा करोगे तो एक बार दोनों की दोनों बोले ब्लू हो, ऐसी एक संभावना बनती है। क्या बनती है, प्रायिकता बनती है। ठीक है, अगर आपने मेरे साथ साथ ये क्वेश्चन किया है तो आपका बिल्कुल ही ठीक होगा। ठीक है, तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था। 3 क्वेश्चन हमने कितने कर लिए, 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 4 के ऊपर। ठीक है, 4 में बिल्कुल इसी का एग्जाम्पल होगा, आप भी मेरे साथ साथ करिए क्वेश्चन को।
हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? हाँ, स्टेटमेंट पढ़ देते हैं एक बार। 2 गेंदें बेतरतीब उठाई गई, दोनों के हरी होने की संभावना। हरी का मतलब क्या हो गया? ग्रीन। ग्रीन होने की संभावना बताइए। ठीक है, चलो आइए यहां पर देखते हैं। सबसे पहली बात यह है कि यहां पर बॉल कितनी उठाई गई है? टोटल बॉल हमारे पास 10 है। 10 में से 2 बॉल कैच की गई है, 10C2, और दोनों क्या होनी चाहिए? ग्रीन होनी चाहिए, तो 2C2। ठीक है, तो यहां पर 2 गुणा 1 बटे में क्या आएगा? 2 गुणा 1, ये नीचे कट गया, ऊपर क्या आ गया अपने पास? 1। ठीक है, अब ये करेंगे। ये वैसे तो आपने 2 बार सॉल्व कर लिया है। 10C2 इसका मतलब क्या होता है? बटे में क्या आता है अपने पास? 45। ठीक है, फिर भी अगर किसी को लगता नहीं कि सॉल्व करो आप, हम सॉल्व कर लेते हैं। 10 गुणा 9 बटा 2 गुणा 1 कितना आ गया? 5। 9 5 45, तो बटे में क्या आएगा? 45 आएगा। ठीक है, तो 1 बटा 45, 45 बार ऐसा करोगे तो एक बार दोनों की दोनों बोले ग्रीन होना एक संभावना है, एक प्रायिकता है, एक प्रोबेबिलिटी है, कुछ भी आप मान सकते हो जो आपको अच्छा लगे। ठीक है जी, हमारा आंसर क्या आएगा? 1 बटा 45 हमारा क्या आएगा? आंसर आएगा। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन क्या सीख लिए हैं? 4 क्वेश्चन सीख लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर में क्या बोला गया है? 3 गेंदें बेतरतीब उठाई गई, उनमें से 2 के लाल और 1 के ब्लू होने की संभावना। क्वेश्चन और अच्छा बना दिया इसने थोड़ा सा। ठीक है, पहले 4 क्वेश्चन सेम पैटर्न पे थे, अब चौथे 5वें क्वेश्चन थोड़ा सा बदलाव किया गया है। क्या बदलाव किया गया है? कहता है कि 3 गेंदें बेतरतीब उठाई गई है। ये लो, टोटल केस अपने पास कितना है? 10C3, 3 गेंदें बेतरतीब उठाई गई है। तो पहले के क्या होने की संभावना बोला इसने? कहता है कि 2 की तो लाल होनी चाहिए और 1 क्या होनी चाहिए? ब्लू। अच्छा, मैंने उसको फिर पलट के जवाब दिया भी अगर लाल होगी तो कितने में से होगी? तो वो कहता कि आपके पास तो 5 ही बॉल है, उनमें से फिर लाल होगी, तो 5C2। फिर दूसरा क्वेश्चन मैंने पुट किया भी 2 बॉल तो ये होगी रेड, तीसरी बॉल क्या होनी चाहिए? कि तीसरी बॉल होनी चाहिए ब्लू। ब्लू कितने में से? 3 में से, क्योंकि ले दे के आपके पास ब्लू बॉल है कितने? 3 ही बॉल है, तो 3C2। ठीक है, अब यहां पर बीच में कुछ साइन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कोई साइन आना चाहिए। क्या मल्टीप्लाई होगा या प्लस होगा या डिवाइड होगा या क्या होता है? यहां पर 2 शब्द आते हैं, एक तो आते हैं और, ठीक है, और एक आते हैं या। एक आते हैं या, इसे बोलते हैं इंग्लिश में एंड और इसे बोलते हैं और। ठीक है, अभी इस और का या एंड का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है? मल्टीप्लाई। या इंग्लिश वाले और का मतलब क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखोगे। और एंड, इसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। या और इंग्लिश वाले और का मतलब होता है प्लस। इस चीज का ध्यान रखोगे। ठीक है, अब यहां पर इसने एक बात बोली ना कि 3 गेंदें बेतरतीब उठाई गई, उनमें से 2 के लाल और 1 के ब्लू होने की संभावना। तो और शब्द आ गया, और का मतलब क्या होता है? यहां पर फिर मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। हाँ जी, सोल्व करते हैं। 5, पहले मैं इस 5 को सोल्व करूंगा। 5 गुना 4 बटे में क्या आएगा? 2 गुना 1, 2 दूनी 4, तो 5 गुना कितना आ गया? 10। यहां पर क्या आ गया अपने पास? 10। साइन किसका है? मल्टीप्लाई का है। अब इस 3 को सोल्व कर लेते हैं। 3 गुना 2 बटे में 2 गुना 1, 2 से 2 कट गया, ऊपर आ गया 3, तो यहां पर क्या बचा है? ओनली 3 बचा है, तो 10 दिया 30, 10 दिया 30, ऊपर क्या आएगा अपने पास? 30। हाँ जी, अब इसको सोल्व करते हैं। 10 दिया 30, हाँ जी, 10 गुना 9 गुना 8, ठीक है, यहाँ पर 10 गुना 9 गुना 8 और 3 गुना 2 गुना 1, मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। 3 तिया 9, इधर कितना आ गया? 4, 4 तिया 12, 12 ढाई 120, तो यहाँ पर कितना आएगा? 120 आएगा। आप समझ पा रहे हो हम कर क्या रहे हैं क्वेश्चन को? हाँ जी,
यहाँ पर 5c2 3c2 ये हमने सोल्व कर लिया। यहाँ पर क्या गया 30/120 आ गया। तो 30 एकम 30 30 चौका 120 1/4 30 एकम 30 30 चौका 120 कितना आ गया 1/4। 4 बार ऐसा करेंगे तो एक बार ऐसा होना संभावना है, एक प्रायिकता है, एक प्रोबेबिलिटी है। क्या होने की संभावना है भी 2 बॉल रेड के और 1 बॉल ब्लू होने की संभावना है। तो अपना आंसर क्या आएगा 1/4 है। क्वेश्चन उसी वे में चल रहा है, बस ये चीज आपने समझनी है। ये अगर बटे में क्या 2 है तो यहाँ पर आप इसको 2 बार ऊपर करोगे, रिवर्स में ऊपर होता है ये हमेशा 5 × 4 2 × 1, ये 2 बार है तो 3 × 2 2 × 1, ये 2 से 2 कट के क्या बचा 3, 2 से 2 दूनी 4 2 बचा 5 दूनी 10 10 3 30 तो 30 आ गया। ये आपको पता ही है। अगर 2 होगा तो कितना होगा 45, अगर 3 है तो कितना होगा 120। ठीक है, ये चीजें आपको समझा रही है। हाँ जी, तो ये हमने 5 क्वेश्चन सीख लिए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसी 5 नंबर का एग्जांपल अपना 6 नंबर क्वेश्चन वो आप कीजिए मेरे साथ। तो अब आपको स्लाइड नजर आ रही है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला गया है। हाँ जी, 3 गेंदें बेतरतीब उठाई गई, उनमें से 2 ब्लू और 1 ग्रीन होने की संभावना। 2 बॉल नीली और 1 बॉल ग्रीन यानी हरी होने की संभावना। सबसे पहली बात क्वेश्चन नंबर अपना ये 6 है। हाँ जी, तो हमारे पास यहाँ पर 3 गेंदें उठाई गई है। ठीक है, 3 गेंदें उठाई गई है तो टोटल केस में क्या आएगा बटे में आएगा 10c3, जिसमें से 2 बॉल क्या होनी चाहिए ब्लू होनी चाहिए। तो ब्लू है कितने अपने पास 3, तो 3c2 और का मतलब क्या होगा मल्टीप्लाई। 2 बॉल क्या होनी चाहिए सॉरी 1 बॉल क्या होनी चाहिए ग्रीन, तो ग्रीन होगी कितने में से 2 में से 2c1। देखो 2 रहेंगे 3, टोटल बॉल कितनी होगी 3 बॉल होगी। अब सोल्व कर लेते हैं। ये तो अपने आप में है सोल्व, ये तो 2 ही आएगा। अब इस 3 को सोल्व करते हैं। 3 को सोल्व करेंगे तो 3 × 2 और 2 × 1, ये तो आ गया अपने पास कितना आ गया 3। ठीक है, यहां से ऊपर कितना है 2 है, तो 3 दूनी 6 आया कि नहीं आया 6 यहाँ पर। अब बटे वाला सोल्व कर सकते हो, अगर नहीं भी करना तो हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें पता है 10c की पावर कितना होगा अपने पास 120। बाकी अगर करना है तो कर लो, तो सोल्व। चार 12 12 ढाई 120 120 आ गया। ठीक है, 6 एकम 6 दूनी 12 कितना आ गया 1/20 आ गया। 20 बार करेंगे ऐसा तो एक बार ऐसा होना संभावना है, एक प्रायिकता है, एक प्रोबेबिलिटी है। क्या होना संभावना 2 बॉल ब्लू और 1 बॉल ग्रीन होने की संभावना। ठीक है, तो ये हमने 6 क्वेश्चन सीख लिए हैं। अब मुझे लगता है अब आपको सारी चीजें समझ में आने लग गई है। अब हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब क्या सीखेंगे हम 7 नंबर सीखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, 7 नंबर सीखेंगे। तो आपने क्या करना है इस वीडियो के साथ साथ आप इन क्वेश्चन के साथ साथ आप नोट करते जाइए, ताकि भी आपको यहाँ पर समझने के बाद में दिक्कत ना हो। हाँ जी, अब इसको एक बार मैं साफ कर रहा हूं। अब आपको यहाँ पर एक स्लाइड नजर आ रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की। ठीक है, देखो 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर में क्या बोला है 3 गेंदें बेतरतीब उठाई गई, उनमें से 2 लाल और 1 ग्रीन होने की संभावना। देखो बात वही है, 3 बॉल उठाई गई है तो 10c3, उनमें से क्या होनी चाहिए 2 तो लाल होनी चाहिए। लाल बेटा कितने में से होगी 5 में से 5c2, और 1 बॉल क्या होनी चाहिए 1 बॉल होनी चाहिए ग्रीन, तो ग्रीन कितने में से 2 में से। देखो 2 बॉल है ग्रीन 2c1। ठीक है, अब इसे सोल्व करते हैं। ये तो बेटा आपने सोल्व ही है और इसे आप सोल्व कर सकते हो। 5 × 4 2 बार सोल्व करना है, 2 × 1, क्योंकि नंबर क्या अपने यहाँ 2 ही नंबर है। 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, और यहाँ पर तो क्या आएगा ओनली 4 2 ही बचा हुआ है, तो 10 × 20 कितना आ गया यहाँ पर 20 आ गया। अब इस सोल्व करते हैं। ये भी अपने आप में सोल्व ही है, क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने सोल्व किया था। 10c की पावर क्या बनेगा 120 बनेगा। ये 10 × 9 × 8 3 × 2 × 1
क्योंकि 3 बार ओपन करेंगे, इसको भी 3 बार ओपन करेंगे। 3 तिया 9, 4 4 तिया 12, 12 × 120, ये हो गया 120। 0 से 0, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, तो 1/6। 6 बार ऐसे करने की एक बार क्या होगी, संभावना होगी। अगर आप 6 बार ऐसा करोगे, क्या करोगे 6 बार भी आप क्या करोगे, 3 गेंद उठाओगे, तीनों में से 2 बॉल रेड होगी, 1 बॉल क्या होगी, ग्रीन होगी। तो आपको 6 बार करना होगा, तब जाके एक बार क्या होगा, ऐसी एक संभावना बनेगी। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो आप मेरे साथ अगर क्वेश्चन कर रहे हो, आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो, अपना आंसर मैच कर सकते हो। आपका भी आंसर क्या आएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। क्या आएगा, 1/6 आंसर आएगा इसका, 1/6। ठीक है, ये हमने 7 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को सीखते हैं। और साथ साथ आप भी वीडियो को लाइक करते जाइए, ठीक है, और अपने दोस्तों मित्रों के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि बड़ा ही अच्छा सेशन है। और अगर आप किसी का भला चाहते हो तो आप उनको वीडियो शेयर करके उनका भला कर सकते हो। ठीक है, अब 7 क्वेश्चन हो गए हैं। अब 8वां क्वेश्चन हम सीखते हैं। 8वें क्वेश्चन की स्लाइड आपको नजर आने लग गई है। अब 8वें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सीख लेते हैं। 3 गेंदें बेतरतीब उठाई गई, तीनों रंगों की एक एक गेंद होने की संभावना बताइए। क्वेश्चन समझो आप, कभी आपने बॉल कितनी उठाई है, 3 बॉल उठाई है, ठीक है, और तीनों रंगों की एक एक बॉल होने की संभावना, यानी इसका मतलब ये हो गया तीनों टाइप की एक एक बॉल होनी चाहिए। तो इसकी हमसे क्या पूछिए, संभावना पूछिए, बताते हैं। टोटल बॉल है 10C3। अच्छा, रेड बॉल कितनी होगी फिर, 5C1, क्योंकि उसने बोला तीनों रंगों की एक एक होनी चाहिए, तो एक ही बॉल होगी तीनों रंग की। ब्लू कितनी होगी, 1 बॉल, और ग्रीन कितनी होगी, 1 बॉल। ठीक है, हाँ जी। अब इसे कर लेते हैं मल्टीप्लाई। देखो एक एक बार यह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 तिया 15, 15 गुना 30, कितना आ गया, 30। अब ये आपने अभी सोल्व किया था, ठीक है, क्या था, 120। ठीक है, 0 से 0, 3 एकम 3, 3 चौका 12, 1/4। तो तीनों रंगों की बॉल होने की संभावना क्या है, 1/4 है। जब आप 4 बार ऐसा करोगे तो एक बार ऐसा होना एक संभावना है, एक प्रोबेबिलिटी है, एक प्रायिकता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझा रहा है सारी कहानी। ठीक है, हाँ जी। तो ये हमने 8 क्वेश्चन सीख लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। ठीक है, हाँ जी, 9 नंबर की स्लाइड लगा दी गई है, तो अब देख लेते हैं 9 नंबर की क्वेश्चन की स्लाइड। एक बार स्टेटमेंट को मैं पढ़ता हूं। हाँ जी, स्टेटमेंट देखते हैं, क्या बोला गया स्टेटमेंट में, 2 गेंदें बेतरतीब उठाई गई है, या तो दोनों हरी और या दोनों नीली होने की, या दोनों नीली होने की संभावना बताइए। देखो सुनिए बात, यहां पर क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव किया गया है, नए पैटर्न में क्वेश्चन आ चुका है। चलो सीखते हैं इसी पैटर्न को। सबसे पहली बात आप ये समझिए, बॉल कितनी उठाई गई है 9 नंबर क्वेश्चन में, 2 बॉल उठाई गई है। टोटल बॉल बेटा कितनी है आपके पास, 10C। ये कहानी तो अपने को समझ आ चुकी है। ठीक है, आगे दूसरी कहानी समझते हैं। कभी 2 बॉल उठाई गई है, या तो दोनों क्या हो, ब्लू हो, और या दोनों क्या हो, ग्रीन हो। ठीक है, अगर दोनों बॉल ब्लू होगी, कितने में से ब्लू होगी, 3 में से, 3C2। अगर दोनों बॉल ग्रीन होगी तो कितने में से होगी, 2C। ये बात होगी, या तो दोनों ब्लू होगी और या दोनों ग्रीन होगी। और या वाले केस में मैंने आपको बताया है, क्या बात बताइए बात, ये देखो, या वाले केस में हम क्या करते हैं, अपन प्लस करते हैं। यहां पर क्या करते हैं, प्लस करते हैं। समझिए बात, ये या वाले केस के अंदर हम हमेशा क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और वाले केस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इस और की बात कर रहा हूं और मैं इस या की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो कई विद्वान बैठे वो फिर इस और को, इस एंड को समझेंगे ना, इसीलिए मैं बता रहा हूं यहां पर। हाँ जी, अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो अपने आप में क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, और 3 और 2, 3 गुणा 2 और 2 गुणा 1, तो यहां पर भी कितना आएगा अपने पास, 3 आएगा। और यहां पर मल्टीप्लाई नहीं है, यहां पर भैया क्या है, साइन प्लस का है, ये गलती नहीं करनी।
ये तो ये आप तो गलती करते करते बचे हो, ठीक है, आपने साफ कर दिया, आपने भी लगाया मल्टीप्लाई ही था, नहीं वैसे मैंने लगा दिया था लेकिन मेरे को पता था, ठीक है। हाँ जी, देखो आपको एक बात बताता हूँ, मास्टर कितना भी गलत हो जाए वो अपनी गलती कभी मानेंगे, ये मेरे से लिखवा हुआ, ठीक है। हमारे सर ने कभी गलती नहीं मानी थी खुद की, ना मैं मानता अपनी गलती खुद की, ठीक है। तो ये बात है, 3 और 1 4, ठीक है। और 10 को सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा अपने पास, देखो आपको पहले पता ही है क्या बनेगा, 10 को सोल्व करने पे 45 बनेगा भाई। देखो ये क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, तो 4/45, तो हमारा जो यहाँ पर आंसर आएगा वो क्या आएगा, 4/45 आंसर आएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझाई होगी। ये कैसे आंसर बनेगा भी, या तो दोनों बॉल क्या होगी, ग्रीन होगी, और या दोनों बॉल क्या होगी, ब्लू होगी, ठीक है। तो इनकी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, 4/45 पॉसिबिलिटी बनेगी। तो हमने कितने क्वेश्चन सीख लिए हैं भाई, 9 क्वेश्चन सीख लिए हैं, ठीक है। और मुझे उम्मीद है इन 9 क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। मैं इसको एक बार साफ कर रहा हूं। अच्छा एक बात सुनिए, बात को 9 हमने सीख लिए हैं, इस 9 नंबर का एक एग्जांपल हमने रखा है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर बिल्कुल इसका डिटो एग्जांपल है, आप भी मेरे साथ साथ करिए, देखते भी आप कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। आइए, हाँ 3 गेंदें बेतरतीब उठाई गई, या तो तीनों लाल या तीनों नीली होने की संभावना बताइए, ठीक है। मेरे साथ साथ आप भी क्वेश्चन करिए। 3 गेंदें 10C3, तो सबसे पहले बड़े वाला यहाँ पर कैसे लिख लेते हैं, कितना आएगा 120, ये हमें पता है, बार बार सोचने की जरूरत नहीं, ठीक है। ऊपर या तीनों बॉल रेड या तीनों बॉल ब्लू, तो रेड कितने में से होगी 5C3, या का मतलब हो गया प्लस, ब्लू कितने में से 3C3, ये 3 से 3 करके कितना आ गया 1 आ गया, कितना आ गया 1 आ गया। अब कोई बोले सर कैसे, देखो बेटा ये से 3 गुना 2 गुना 1, 3 गुना 2 गुना 1, ये भी 3 बार ओपन होगा, तो ये भी कितना होगा 3 बार ओपन होगा, तो इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास 1 बचेगा। इसको सोल्व करोगे, ये देखो 5 गुना 4 गुना 3, ठीक है, 3 गुना 2 गुना 1, 3 से 3 कटा कितना आ गया 2, तो 5 दूनी 10, साइन प्लस का 10 और 1 11, तो 11/120 बार ये हमारे पास क्या आएगी, इसकी संभावना आएगी, किसकी संभावना आएगी, या तो तीनों बॉल रेड होगी और या तीनों बॉल क्या होगी, ब्लू होगी। तो अगर 120 बार ऐसा करेंगे तो 11 बार ऐसा होना एक संभावना है, एक प्रोबेबिलिटी है, एक प्रायिकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था। अगर आपने मेरे साथ साथ किया है तो आप भी अपना आंसर मैच कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 11 यानी 11 नंबर क्वेश्चन। आजकल मेरी इंग्लिश थोड़ी बढ़िया हो गई तो मैं 11 12 बोल देता हूँ, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन सीख लेते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए भाई, आप 11 नंबर को मेरे साथ साथ करिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 2 गेंदें, स्लाइड लगी, स्लाइड पढ़िए आप, मेरी तरफ मत देखिए। हाँ जी, 2 गेंदें बेतरतीब उठाई गई है, या दोनों लाल, नहीं ये तो हो गया 10 नंबर, हाँ 2 ही गेंदें, ठीक है। 2 गेंदें बेतरतीब उठाई गई है, या दोनों लाल या दोनों ब्लू होने की और या दोनों ग्रीन होने की संभावना बताइए। 3 केस आ गए यहाँ पर, 2 केस से पार नहीं पड़ेगी की बात, 3 केस आ गए हैं। 2 गेंदें उठाई गई है, या तो दोनों क्या होगी, लाल होगी, या दोनों क्या होगी, ब्लू होगी, या दोनों क्या होगी, ग्रीन होगी, ठीक है। चलो या वाला केस है तो प्लस होगा, ये पता ही हमें। सबसे पहले टोटल केस आएगा 10C2 आएगा। 2 बॉल उठाई गई, दोनों बॉल रेड होगी, तो कितने में से 5 में से 5C2 प्लस 3C2 प्लस 2C2, ठीक है। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये 1 बचा, 3 से 2, ये हमें पता ही है अच्छे तरीके से, ये अपने पास कितना आएगा 3 ही आएगा, यहाँ पर भी साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा। और ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले किया था, कितना आएगा 10 आएगा। हालांकि कर लेते हैं 5 गुना 4 और 2 गुना 1, 2 से काटा 2, 5 दूनी 10, 10 और 3 13, 13 और 1 14, तो यहाँ पर कैसे क्या बनेगा, 14 कैसे बनेगा, ठीक है। हाँ जी, 10C2 ये तो आपको पता ही है क्या बनेगा, 45 बनेगा। तो हमारे पास क्या आएगा 14/45,
समझ आई बात ये क्या? तो ये हमने क्वेश्चन क्या सीख ली है, 11वां क्वेश्चन कर लिया है। और आप भी अपना आंसर देख सकते हो, कितना आंसर आएगा, 14/45 आंसर आएगा। बोलो समझ आया आपको क्या? ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन कर लिया आपने। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 की स्लाइड आपको नजर आ रही है, देख सकते हो आप क्वेश्चन को, और मेरे साथ आप भी प्रयास ये कर लेना। एक गेंद बेतरतीब उठाई गई, उसके या तो लाल या नीली या ग्रीन होने की संभावना बनाइए। आप इस क्वेश्चन को आप करिए, मैं नहीं करवाऊंगा। ठीक है, आप बताओ मेरे आंसर। ठीक है, चलो मैं करवा देता हूँ, मैं वेट नहीं कर सकता। ठीक है, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल भी। हाँ जी, पर आप वीडियो को पॉज करके आप खुद कर सकते हो क्वेश्चन एक बार। क्वेश्चन नंबर 12, सबसे पहली बात तो ये है, एक गेंद बेतरतीब उठाई गई है, उसके या तो लाल या ब्लू या ग्रीन। तो टोटल बॉल कितनी है? 10 बॉल, 10C1, 10C1। तो बटे में क्या आएगा, कैसे 10 ही आएगा। एक ही बॉल उठाई गई है ना यहाँ पर, बटे में कैसे क्या आएगा, 10 आएगा। और यहाँ पर 5C1, 3C1 और 2C1। तो 5 और 3 8, 8 और 2 10। कितना आएगा आंसर? 1 आंसर आएगा। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1 आएगी। कैसे आएगी? आपको क्या बोला गया है कि जी एक बॉल उठाई गई है, या तो उसके रेड या बॉल ब्लू या बॉल ग्रीन। तो अपने कॉमन सेंस यूज कीजिए। अगर 3 टाइप की बॉलें हैं, तीनों में से कोई ना कोई तो एक टाइप की होगी ना बॉल। समझाई बात? आंसर क्या आएगा? 1 ही आंसर आएगा। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन अपना 12 नंबर क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। तो 13 की स्लाइड अभी लगा रहे हैं। हाँ जी, लगाइए 13 नंबर स्लाइड लगाइए आप। ये देखो आपके सामने 13 नंबर क्वेश्चन की स्लाइड आ चुकी है, देख सकते हो आप अच्छे तरीके से। और हमारे साथ हमारे जो सहयोगी हैं वो हैं संदीप कुमार जी, बड़े मेहनती इंसान हैं। लगातार ये बने हुए अपने साथ काफी टाइम से, सिर्फ 6-7 महीनों से बने हुए अपने साथ, और पूरी हमारी हेल्प करते हैं, हमारे साथ रहते हैं हमेशा से। अब तो एक अकेडमी का ये हिस्सा बन चुके हैं। ठीक है, तो एक अपने अंदर ही बैठे ऑपरेटर साहब, जिसका नाम है वकील साहब, वो अंदर अपना ऑपरेट कर रहे हैं सारा सिस्टम। ठीक है, वो इसको जनरेट करते हैं सिस्टम को सारे। ठीक है, तो देखो मैं तो आपको नजर आ रहा हूँ। ठीक है, मैं अकेला इस काम को नहीं कर रहा, इसके पीछे बहुत सारे लोगों का। ठीक है ना, तो आप हमारा सपोर्ट कीजिए और मैक्सिमम लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि कि हमारा भी एक हौसला बना रहे, इन बच्चों का भी हौसला बना रहे। जैसे वकील सर बोलते हैं सर जी लाइक कम आ रहे हैं, मैं कभी बोल देता हूँ बच्चे पे डिपेंड है जी, बच्चे जैसे करेंगे वैसे ही होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें बच्चों के हाथ में होती है। हम आपके बगैर कुछ नहीं है, हम जीरो आपके बगैर। ठीक है, आप भी हमें डाउनफॉल में लाने वाले हो और आप भी हमें ऊपर चढ़ाने वाले हो। तो सारी डोर आपके हाथ में है, जैसा चाहोगे हम तो वैसे हो जाएंगे। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 13 सीखते हैं। देख लेते हैं 13 नंबर। 2 गेंदें बेतरतीब उठाई गई, उनमें से कोई भी गेंद ब्लू ना हो ऐसी संभावना। देखो ब्लू ना हो ऐसी संभावना। सबसे पहली बात, टोटल बॉल कितनी है? 10C2। ये तो अपना आ गया, और इसका जो आंसर कितना आएगा यहाँ पर बटे में क्या आएगा? 45 आंसर। ये तो अपना आएगा। अब ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने 2 बॉल उठाई है और उसने मेरे को बोला है कि दोनों में से कोई बॉल क्या नहीं होनी चाहिए? ब्लू नहीं होनी चाहिए। तो फिर मैंने उसको पलट के जवाब दिया भी अगर दोनों बॉल ब्लू नहीं होगी तो फिर कौन सी होगी? कौन सी होगी आप बताओ मेरे को। ठीक है, कौन सी होगी बताइए। देखो अगर दोनों बॉल ब्लू नहीं होगी तो या तो फिर रेड होगी और या फिर क्या होगी? ग्रीन। क्योंकि अपने पास 3 टाइप की बॉलें हैं, ब्लू, रेड और ग्रीन। ठीक है, अगर ब्लू नहीं होगी तो क्या होगी? रेड और ग्रीन होगी। ठीक है, अब रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। उसने ये नहीं बोला कि वो रेड होनी चाहिए, ये नहीं बोला उसने ग्रीन होनी चाहिए। तो फिर हम क्या उठा लेंगे? टोटल बॉल उठा लेंगे। हम ब्लू को उठाएंगे, हम किसको उठाएंगे? रेड और ग्रीन को। ठीक है, तो 5 और 2 7। ठीक है, 7C2, 7C2। उसने क्या बोला है? 2 गेंद बेतरतीब उठाई गई है, उनमें से कोई बॉल ब्लू ना हो ऐसी संभावना बता दी। ब्लू ना होने की संभावना, तो होने की संभावना किसकी होगी? रेड और ग्रीन की। ये देखो 7। इसको सोल्व कर लेते हैं। कैसे सोल्व करते हैं? यहाँ पर 7 × 6
तो 2 गुना 1, 2 से काटा 3, 7 तिया 21। ठीक है, अब ये नंबर बढ़ सकता है, 7 तिया 21 और 15 तिया 45। ठीक है, 7/15। आप देख सकते हो दोनों पोल के ब्लू ना होने की संभावना क्या है, क्या संभावना है, 7/15 है। 7/15 ये अपना क्या आएगा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब दोनों पोल ब्लू नहीं होगी, अगर वो कहता नहीं होगी तो हम ब्लू को उठाएंगे नहीं, किसको उठा लेंगे, रेड और ग्रीन को उठा लेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, ठीक है, वो सेम बिल्कुल इसी का एग्जांपल है, आप भी मेरे साथ साथ करिएगा। तब तक इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर साफ कर देता हूं। ठीक है, अपना क्वेश्चन आ गया 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 3 गेंदें बेतरतीब उठाई गई है, उनमें से कोई भी गेंद यहां पर कोई भी गेंद नीली ना हो। देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर आ गई है। 3 गेंदें बेतरतीब उठाई गई है, उनमें से कोई भी गेंद रेड ना हो, ऐसी संभावना बताइए। ठीक है, कोई भी गेंद रेड ना हो ऐसी संभावना बताइए। ये क्वेश्चन नंबर 14 है, रेड ना होने की संभावना पूछिए। अब आप ये देख सकते हो, ठीक है, रेड ना हो तो देखो सबसे पहले बॉल 10 उठाई गई है, 10 बॉल टोटल, 10 में से 3 बॉल, 10 में से 3 बॉल। अब क्या ना हो, रेड ना हो। अच्छा, रेड नहीं होगी तो फिर होगी कौन सी, ब्लू और ग्रीन। तो 3 और 2 5, 5 में से 3, तो 5C3 क्या आ गया, 5C3 आ गया। अब आप देख सकते हो यहां पर 4 गुना 3, 3 गुना 2 गुना 1, 2 दूनी 4, 3 से 3 बटा 5 दूनी 10। ऊपर वाला केस कितना आ गया अपने पास, 10 आ गया। ठीक है, और नीचे वाला केस को सोल्व करते हैं, वो सोल्व करने की जरूरत नहीं है। वो क्या होगा, 120 होगा। जब 3 होगा तो 120 होगा, और 2 होगा तो क्या होगा, 45 होगा। तो बार बार अपना टाइम वेस्ट मत करिए इसको सोल्व करने में। तो 10/120, 0 से 0 क्या आएगा, 1/12। ठीक है, हाँ जी, 1/12 होगा। तो 1/12 बार ऐसा होना एक संभावना है, एक प्रायिकता है। ठीक है, बस अगर रेड नहीं होगी तो रेड को नहीं उठाएंगे, ग्रीन नहीं होगी तो ग्रीन को नहीं उठाएंगे, ब्लू नहीं होगी तो ब्लू को नहीं उठाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कितने कर लिए हैं, 14 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 नंबर क्वेश्चन सीख लेते हैं। 15 नंबर भी बिल्कुल इसी का एग्जांपल होगा। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, कहता जी 2 गेंदें उठाई गई है, 2 गेंदें उठाई गई है और 2 गेंदें उठाई गई, दोनों के ग्रीन ना होने की संभावना बताओ। ग्रीन ना होने की संभावना। अब ग्रीन बॉल कैसे नहीं होगी, हम ग्रीन को उठाएंगे नहीं, किसको उठाएंगे, रेड और ब्लू को। तो 5 और 3 कितनी आ गया, 8 बॉल आ गई। 8C2 बटे में आएगा 10C2। सिंपल सी बात आपने समझनी है भी, हमने 2 गेंदें उठाई है, दोनों में से कोई भी बॉल ग्रीन ना हो। तो ग्रीन कैसे नहीं होगी, हम ग्रीन को उठाएंगे नहीं, किसको उठा लेंगे, रेड और ब्लू को। तो 8C2 और 10C2, तो 8 गुना 7, ठीक है, और 2 गुना 1, जब कितना आ गया 4, 7 चौका 28 और 10C2, ये तो आपको पता ही है 45 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर काट सकते हो, किससे जाएगा ये नंबर, मुझे नहीं लगता किसी से नंबर जाएगा। 28 4 से 3 से जाता नहीं है, बस ठीक है। फिर यहाँ पर भी आंसर कितना आएगा, 28/45 आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा, जब 45 बार ऐसा करोगे तो 28 बार ऐसा होना एक संभावना है, एक क्या है, प्रायिकता है। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन सीख लिए हैं आज की क्लास में, 15 क्वेश्चन सीख लिए हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन सीख लिए हैं। तो आज की वीडियो काफी लंबी बन गई है, इसको और ज्यादा लंबा नहीं कर सकते हैं। दिक्कत यहाँ पर ये है, कभी YouTube पे फिर अपलोड करने में हमें थोड़ी दिक्कत आती है। हालांकि इसके और काफी सारे क्वेश्चन पेंडिंग पड़े हैं, लगभग 15 से थोड़ा क्वेश्चन और पेंडिंग पड़े हैं। तो एक बार एक वीडियो मैंने आपको 15 क्वेश्चन करवा दिए हैं, अब इसका दूसरा पार्ट हम जल्दी ही लेके आएंगे, बाकी बचे हुए क्वेश्चन आपको वहां पर करवा देंगे। तो वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, शुक्रिया, अलविदा।